जाता है मेल में, और इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? तो मायोसिस रिडक्शन डिवीजन के द्वारा क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण होता है। देखो सेक्स सेल का मतलब क्या हो गया? स्पर्म सेल और ओवम सेल। मायोसिस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। पहला कौन सा? मायोसिस 1 और मायोसिस 2। देखिए, और मायोसिस 1 को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 4 भाग में। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा मियोसिस में। क्या क्या होगा बताइए? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। एंड टेलोफेज 1। देखिए, तो ये हमारा हो गया मायोसिस। तो मायोसिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 में। मायोसिस 1 और मायोसिस 2। फिर मायोसिस 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। फिर हो गया मायोसिस 2 को, तो प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में से क्या किया गया? सब डिवाइड कर दिया गया। क्या आज पढ़ाएंगे? आप ही लोग ने बोले थे कल, पहले लेक्चर दिखा दीजिए। देखो क्या है? प्रोफेज 1 जब स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा? डिप्लॉयड सेल से। किस सेल से स्टार्ट होगा? तो बताइए, तो ये क्या है? ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? क्रोमैटिन है। क्या है? अब क्रोमैटिन जब कंपोज्ड होगा तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। ये संरचना क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा है? ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? देख रहे हैं? ये जब छोटा छोटा पिलुआ की तरह नहीं होता है, और ऐसा लग रहा है ना, हिल डुल रहा है। हाँ, या नहीं तो बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी और छुटका वाला बाल। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। एब्रो वाला बाल समझ लीजिए, है कि लड़का सब तो नहीं बनाता है। लड़का पियर का बाल नहीं करवा लेता है लड़का, सब वैसे लग रहा है ना, हर एक कलर में नहीं है। हाँ, वैसा ही लग रहा है। अब देखो, अब देखो स्क्वायर आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? देखो आपस में कंपोज्ड होगा। देखो अब देखो, अब देखो क्या हो गया? क्रोमैटिन कंपोज हो गया। क्रोमैटिन जब कंपोज हो गया तो क्या बन गया? ये क्रोमोसोम बना लिया। क्या बना लिया? क्या बना लिया? क्रोमोसोम बनाया। ये चुप रहो। अब देखो, अब देखो, ये जो है ना पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसा कंप्लीट नाम पूरा क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा? अब देखो ये अलग कहां से होगा? देखो ये बीचों बीच। हाँ, इस वाले पोर्शन पे क्या आएगा? इस वाले पोर्शन पे क्या अटैच होगा? ये अपर वाला जो पोर्शन है, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। और देखिए यहां से ये बीचों बीच क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो जिस प्रक्रिया के द्वारा होगा उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। लिखवाए हैं ना? हाँ, लिखवाए हैं सिनेप्सिस, आपका कॉपी मेंशन है। तो देखिए मेयोसिस 1 में कौन सा है? प्रोफेज 1। देखो देखो अटैच हो रहा है एक दूसरे से। क्या हो गया? जुड़ गया। जुड़ गया। देखो तो ये संरचना क्या कहलाएगा? टेट्रेड कहलाएगा। इसमें कितने क्रोमैटिड हैं? 4। कितने हैं? 4। 4 क्रोमैटिड्स का मतलब क्या हो गया? टेट्रेड। तो एक क्रोमोसोम में कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए कितना क्रोमोसोम जुड़ गया? 2। कितना हो गया? 2। तो ये संरचना क्या कहलाएगा? टेट्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर देखो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए क्या कहेंगे?
पूछा कि व्हाट इज जीन, तो एगो भूत वाला जीन होता है, नहीं होता है भूत वाला जीन, नहीं सुना है कभी? हिंदू जात में होता है भूत, क्या होता है? अब मुस्लिम में होता है जीन, क्या होता है? हम आप लोग क्या कहते हैं? भूत कहते हैं ना। अब मुस्लिम उसी को क्या कहता है? जीन कहता है। हम अपना भूत को मानेंगे ना जीन को मानेंगे, ठीक है? हाँ मानेंगे तो वैज्ञानिक आपसे पूछेगा प्रमाण दो, लाओ पकड़ के भूत को दिखाओ, वो जिन ये पॉसिबल है नहीं। इसलिए जिसका प्रमाण है उसको विज्ञान मानता है, जिसका प्रमाण नहीं उसको विज्ञान, जो सच है उसी को माना जाएगा। हाँ, जो सच नहीं है उसको माना नहीं जाएगा। अगर आप उस पर, हाँ, आप हाइपोथेसिस पे उतरेंगे। किस पे उतरेंगे? हाइपोथेसिस का मतलब होता है थेथोलॉजी, नहीं ऐसा होबे करता है। हाँ, हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? नहीं कोनो बात नहीं, थेथर का तरह आप कह रहा है, तुम कह रहा होबे करेगा, तो साइंस कहेगा लाइए इसको प्रूव कीजिए, दिखाइए। इसलिए हाँ, कोर्ट में डाइन उन पे कोई केस नहीं होता है, नहीं कि डाइन उन पे केस करने चल जाना, बड़ी मार मारेगा थाने में पहले। हाँ देखिए, हमारे हिसाब से भूत नहीं देखें तो कैसे बोल दें? अब देखिए, आप यहां आइए, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हल्ला नहीं कीजिए। देखो, तो पहला हेडिंग, इससे पहले क्या था? जीन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। 12th में 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि जीन क्या होता है। कितने मार्क में? 2 मार्क में। हाँ, बीएसबी आप बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कि जीन क्या है, तो क्या कहेंगे? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जैसे हमारे आपका सेल का बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, उसी प्रकार डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन है। क्या है? सेल नहीं, जीन है। क्या है? From each homologous chromosome, exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over random. देखो, अब क्या क्या रिकम्बाइन किया, क्या किया? जैसे ही रिकम्बिनेशन उसके बाद क्या आएगा? क्रॉसिंग ओवर आ गया। और क्रॉसिंग ओवर में आपको बताए थे कि ये जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगा? यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, अदला बदली करेगा। क्या करेगा? Every chromosome, resulting in different gene combinations. This explains why every gamete is changed. देखो, ये क्या है? गैमीट्स, इसे कहते हैं स्पर्म सेल। कौन सा सेल कहा जाता है? स्पर्म। ये जो गोलका वाला है ना, ये क्या कहलाएगा? ओवम कहलाता है। ये पाया जाएगा मेल में, ही पाया जाएगा फीमेल में। तो एक बार में जो स्पर्म, जब सेक्स की प्रक्रिया, इजैकुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो फीमेल के हाँ वेजाइना में 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में क्या करता है? एंटर करता है। कितना करता है? 20 से 30 करोड़। अब देखो, केवल एक ही शुक्राणु से एक ही स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। और जो वहां 18-19 करोड़ बचा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म। केवल एक ही इसे क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हो गया नर युग्मक। ये क्या हो गया? मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब 2 करिए, मान लो एगो है, 2 अंटर कर लिया था, 2 आप जुड़वा दिया पुता होगा, क्या होगा? उसमें भी अलग अलग होता है, मोनोजाइगोटिक, हेट्रोजाइगोटिक होता है। देखो, क्रॉसिंग का मतलब क्या? क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? ये हो गया मेल है, क्या हो गया? जब तक टेर किया तो मतलब फीमेल है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, एकदम सीधा साधा खड़ा है कि नहीं? एकदम टेढ़े, अपन कोन फोटो में तो स्टाइल में रहती है। हाँ, तो देखो, तो आप देखो, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ? इसका 50% इसका करेक्टर आएगा और 50%, तो समझ लें आप हाथ पकड़ा, तो समझ लीजिए गुणसूत्र का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? क्रॉसिंग ओवर हो ना, देखो इसका गुण है, इसका गुण के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी पर आप आगे जाएगा तो गुणसूत्र सेम ऐसे अटैच मिलेगा तुमको। देखो, अब देखो हो गया। हम 2 हमारे 3 नहीं, देखो अभी आप फिर जब 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे हम 2 हमारे 2। क्या? हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, इन्हें हम 2 हमारे 25। हाँ, हम 2 हमारे 20। मेरे गांव में 40 रुपया पुता है। हाँ, जाएगा ना तो सफागल से स्कूल है, क्या है? उसके ठीक सामने उसका घर है। हाँ, पूरा 3 को बीवी में क्या को दिया पुता है? 40 को नहीं है, 24 को है। इधर देखो, इधर देखो, अब देखो, इधर देखो, अब देखो, इसमें कितने बच्चे आए? 3 बच्चे हुए। क्या हुए?
तीनों एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग। तीनों का कैरेक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा। कि सब एक ही रंग का रहेगा, नहीं ना। किसके कारण, गुणसूत्र के यानी क्रोमोसोम के कारण। Continuing on with prophase 1, the nuclear membrane disappears. अब देखो, जब प्रोफेज 1 में गया सेल, किस में गया, प्रोफेज 1 में चला गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो, आपको कहीं दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? एक और मेम्ब्रेन रहता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है, क्रोमोसोम है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंट्रियोल है। अब यहाँ पे जैसे ही अपोजिट पोल पे जाएगा तो ये स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा। कहां बोल दिया कि जाइए काइनेटोकोर से आप अटैच हो जाइए, क्या हो जाइए, Cells move to opposite ends of the देखिए cell. अपोजिट पे आ गया। Spindle fibers out front. हाँ, जैसे मान लो दोनों का शादी हो गया, हाँ, तो साउस कहेगा कि इसका बेटा मेरे तरफ आना चाहिए, हाँ, पुतोह कहेगी पुतोह मेरे तरफ आना चाहिए। ऐसे में दोनों अलग हो जाता है। कहेगा लाओ ना तोरा तरफ जाएंगे ना ओकरा तरफ भी नहीं हो जाते हैं, है कि नहीं। तो देखो इधर से फोर्स लगाया ना, इन्हीं से ई कान भर रहा है, उन्हीं से ऊ कान भर रहा है, तो बीच से दोनों क्या हो जाएगा, हाँ, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखो तो ई वाला पार्ट क्या कहलाया, स्पिंडल फाइबर कहलाया। क्या देखो अब जो जुड़ रहा है, बीचों बीच आ गया, कहां आ गया, दो Spindle fibers from opposite poles. देखो सेंट्रोमियर के पास क्या हो गया, जुड़ गया, खींच लिया इसको अपनी ओर, क्या कर लिया, अब देखो अलग हो गया। Chromosomes in तो ये कौन सा क्रोमोसोम कहलाया, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाया। कौन सा, किस फेज में, each tetrad and pull them to opposite poles of the cell. The cell enters telophase 1 with one chromosome from each homologous pair. देखो जब टेलोफेज में चला गया तो ये कौन सा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है, However, each chromosome still consists अब देखो किसमें गया, टेलोफेज 1 में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, क्योंकि ये पेयर्स में है। sister chromatids. Keep in mind that each chromosome's sister chromatids are no longer identical देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉन्गर नहीं होता है। because of the allele exchange that happened during अब देखो दोनों क्या हो गया, अटैच होना शुरू हो गया। क्या हो गया, अब देखिए टेलोफेज क्या है, कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है। दोनों क्या हो गया, कंप्लीट किया, बीचों बीच कहेगा लाओ से अब क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे। क्या करेंगे, अब जैसे साइटोकाइनेसिस करेगा तो एक नया सेल क्या कर देगा, ये फॉर्म कर देगा। spindle fibers disappear. देखो अब क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर, हाँ, झगड़ा लगा आदमी गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि नहीं। तो अलग करवा दिया, अपना गायब हो गया। स्पिंडल फाइबर क्या किया, अलग करवाया, और क्या हो गया, यहाँ से गायब, बोला फिर अगला फेज में आएंगे। हाँ, अब एगो को अलग करवा दिया, एक सेल को क्या करवा दिया मैंने, मान लो एगो परिवार को दो परिवार में तोड़ दिया, अब फिर अब तीसरा परिवार को चार परिवार में तोड़ देगा। ये कौन काम करता है, स्पिंडल फाइबर उसको अटैच करवा करवा के। देखो देखो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया, देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रक्रिया हो रही है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ऐसे होगा तो ये कंप्लीट सेल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। Cytokinesis. हो गया दुगो। देखो अब मेयोसिस यहाँ क्या हो गया, 1 खत्म हो गया। क्या हो गया, Genetically different haploid daughters. देखिए कौन सा सेल बना, ये हैप्लॉइड। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड रहेगा तो क्या रहेगा, गुणसूत्र आधा, और डिप्लॉइड रहेगा तो डबल। क्या है, Each haploid cell contains only one set of chromosomes. कितने सेट पाया जाएगा, केवल एक सेट क्रोमोसोम पाया जाएगा। किसमें, हैप्लॉइड सेल में। किसमें, Consisting of paired sister chromatids. अब देखो किसमें आइए, मियोसिस 1 हो गया। अब हमारा क्या आएगा, Both cells now enter the next stage, meiosis 2. देखो मियोसिस 1 का जो के बाद जो अगला प्रक्रिया आएगा वो क्या कहलाएगा, मायोसिस 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, However, unlike meiosis 1, DNA does not ये बताए थे कल आपको, इंटरकाइनेसिस में क्या है, नो डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें डीएनए क्या करेगा, ये कॉपी नहीं करेगा। replicate before meiosis 2 begins. Once again, in prophase 2, the nuclear membrane disappears. फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रोफेज 2 में आया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, यहाँ से
गायब हो गया, दिखाई दे रहा है कहीं, डिसअपेयर हो गया, क्या हो गया? And spindle fibers fan out from the two देखो फिर स्पिंडल फाइबर आ गया। हाँ बोला कि तुमको फिर अलग करते हैं हम। हाँ फिर दोनों से अपोजिट पोल पे आ गया, इस देखिए स्पिंडल फाइबर बनाएगा, काइनेटोकोर से क्या कर देगा? अटैच कर देगा। क्या कर देगा? और जैसे ही centers. देखो आ गया, अब देखो अटैच करेगा ये। During metaphase 2, the chromosomes in each cell line up at the equator. देखो आज जैसे ही देखो मेटाफेज 2 में आया तो प्रत्येक क्रोमोसोम बीचों बीच आ गया। किसमें आ गया? देखिए इसमें भी बीच में और इसमें भी बीच में है, एकदम सेंटर में। Attached to spindle fibers. अब देखिए स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया? काइनेटोकोर से ये अटैच हो गया। During anaphase 2, the sister chromatids of each chromosome separate. देखो जब किसमें गया? एनाफेज 2 में गया तो देखो ये जो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, यहां से क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग कर लिया ना। देखिए यहां To opposite poles. Once the sister chromatids separate, they are called chromosomes. तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाया। क्या कहलाया? Finally, during telophase 2, जब किस में आ गया? आप टेलोफेज 2 में आ गया। तो आप भी जानते हैं टेलोफेज क्या है? अंतिम अवस्था है सेल डिवीजन का। इसके बाद ये साइटोकाइनेसिस करेगा और 4 सेल बना देगा। disappear. And अब देखो। nuclear membranes breathe. अब देखो कितना बनेगा? आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बना और 2 से कितना बना दिया? 4 सेल। क्या बना दिया? And cytokinesis occurs in द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। अब देखो 1 2 3 और 1 4 सेल बना दिया। कितना सेल बना दिया? और 4 सेल बनते ही आपका चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म। cells. Meiosis 2 ends with 4 genetically different haploid daughter cells. देखिए ये क्या हो गया? हैप्लॉइड डॉटर सेल है जो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? Containing only one set of chromosomes. इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे? तो केवल एक पाया जाएगा। Some key points to remember about meiosis. It begins with a diploid cell. ये किससे स्टार्ट होता है? डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होगा। हैप्लॉइड सेल पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओनली प्रोड्यूस गैमेट्स। ये केवल क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज गैमेट? द स्पर्म सेल एंड ओवम सेल इज नोन एज गैमेट सेल। स्पर्म सेल इज नोन एज मेल गैमेट्स और ओवम सेल इज नोन एज फीमेल गैमेट। क्लियर? हाँ, फीमेल गैमेट इज अ नॉन मोटाइल और मेल गैमेट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर। क्लियर? Meiosis only produces gametes. Gametes are genetic. गैमेट्स आर जेनेटिकली क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं? इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? अगर पूछ दे कि ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 46। क्या कहेंगे? वी आर 23 पेयर्स। क्या कहेंगे? जब किस में पूछ दिया? गैमेट में, तो सीधा आपको 23 में टिक कर देना है। कितना कर देना है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है? Different haploid cells, sperm cells in males and eggs in females. Meiosis has 2 stages of cell division. मायोसिस के कितने स्टेज होते हैं? पहला सेल में कितना सेल बनाएगा? 2 और दूसरा स्टेज में 4। मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। क्लियर है? Called meiosis 1 and meiosis 2. During meiosis, देखो क्या कह रहा है? देखो पहला है बिगिनिंग विद द हैप्लॉइड सेल। किससे स्टार्ट होगा ये? हैप्लॉइड सेल से। ओनली प्रोड्यूस गैमेट जेनेटिकली डिफरेंट। हैप्लॉइड सेल ये गैमेट ओनली प्रोड्यूस करेगा जो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक समान। स्पर्म अलग होता है, ओवम अलग होता है। हैज 2 सेल डिवीजन स्टेट। फर्स्ट इज मियोसिस 1 एंड सेकंड इज मियोसिस 2। कितने स्टेज होते हैं इसके? 2। कितना होता है? पहला होता है मियोसिस 1 और दूसरा क्या होता है? मियोसिस 1 देखिए प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल। मियोसिस 1 में कितना किया? केवल 2 सेल बनाया और ईच कंटेनिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर्स में से केवल एक क्रोमोसोम ये लेकर के आएगा। meiosis 1, homologous chromosomes separate to produce 2 haploid cells, each containing chromosomes in the form of paired sister chromatids. अब देखो मियोसिस 2 सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड इसमें ऐड था इस वाले में, उसे क्या कर दिया? ये अलग कर दिया। एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड गैमेट। कितने गैमेट बनाया ये? 4 बनाया। कितना बनाया? 4। In meiosis 2, the sister chromatids separate in both cells, becoming individual chromosomes. देखिए ये किस में आ जाएगा? इंडिविजुअल क्रोमोसोम में। Synthesis of these cells produces 4 genetically different haploid gametes. And here are some key points to remember about prophase 1.
The pairing of homologous chromosomes सिनेप्सिस देखो क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा दिए है ना, सिनेप्सिस लिखा है ना आप लोग। occurs. गेट रेड, द फोर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी लिख लिए हैं। Consisting of 4 chromatids is called a tetrad. क्रॉसिंग ओवर भी लिख लिए हैं। हाँ, रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलिस एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। In the process of crossing over, chromosomes in homologous pairs exchange segments of alleles. रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक, हाँ, वैरायटी इन गैमेट्स, वेरी से जेनेटिक या अपना गैमेट्स को क्या करता है, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। All gametes produce आर हैप्लॉइड, हाँ, ये पॉइंट आप 12th में बार बार रिपीट होगा, ये क्वेश्चन आएंगे 12th में आपको और 11th में, और 12th में 100% आता है ऑब्जेक्टिव में। हाँ, तो जितने भी प्रकार के गैमेट होंगे ह्यूमन बीइंग में, मेल होगा या फीमेल होगा, सारा का सारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब हो गया अगुणित, क्या होता है, अगुणित। और डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, द्विगुणित, क्या हो गया। used by meiosis are haploid. तो देखो ये क्या है, सेल है, क्या है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसके सतह पर क्या पाया गया है, राइबोसोम के कण पाए गए हैं। ये कौन सा ये कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोश की ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और ये एटीपी फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड होता है। इसी कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। देखिए मूवमेंट कर रहा है ना सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल। द ऑर्गन ऑफ सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। कोशिका के अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो तो ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियर पोर है। क्या है, क्या होता है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के आवरण पे एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये जो दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्या है, अपर मेम्ब्रेन रहेगा तो क्या लाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बताइए, तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण, हाँ, ये वाला रोड एकदम प्लेन है कि नहीं, जो रोड प्लेन रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्मूथ कहलाता है कि ना, स्मूथ है कि नहीं, आज जिसमें हाँ गिट्टी सब गिरा हुआ रहेगा, हाँ खुरदुरा कहलाता है। तो देखिए, तो ये छोटा छोटा संरचना दिख रहा है आपको पीला पीला, ये राइबोसोम है। क्या है, ये क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो साथ में आप सेल चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और सेल डिवीजन भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हिंदी मीडियम में 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर करके ऐसे नंबर आया है। आप लोगों से ही उम्मीद करें, नहीं ना, कम से कम अगर 20 को रहेगा तो 15-18 तो आना चाहिए सबका। 20 नंबर का अगर रहे क्वेश्चन तो कम से कम लेटेस्ट 15 या 18 होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन किताबें से नहीं रहेगा, नहीं तो